फ्रेंड्स, वेलकम टू एनएस क्लासेस। माय नेम इज़ नीतू। आज की क्लास जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम नेटवर्किंग के मोस्टली जो टॉपिक हैं उनको कवर अप करने वाले हैं जो जो आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम डेटा कम्युनिकेशन देखेंगे। डेटा कम्युनिकेशन के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं वो देखेंगे। उसके बाद हम ये देखेंगे कि कौन कौन से मोड में आप डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हो, कौन कौन सी टोपोलॉजीज़ हैं, सारी टोपोलॉजी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम ट्रांसमिशन मीडियम को देखेंगे कि कौन से मीडियम के थ्रू आप डेटा को सेंड कर सकते हो। आपकी इंटरनेट की हिस्ट्री देखेंगे, ठीक है, जहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं, नेटवर्क की हिस्ट्री क्या रही है। उसके बाद जो है स्विचिंग देखेंगे कि कौन कौन सी स्विचिंग टेक्निक होती हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। ठीक है, तो आपकी आज की क्लास जो है वो काफ़ी अच्छी है और यहाँ से जो है आपके एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। एक तो कल वाली जो क्लास हमने डिस्कस की थी ओएसआई मॉडल की, वहाँ से भी आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन, मोस्टली क्वेश्चन तो आपको वहीं से देखने को मिल जाएंगे। बाकी एक दो क्वेश्चन आपका टोपोलॉजी पे आ जाता है, हाफ डुप्लेक्स पे आ जाता है, फुल डुप्लेक्स पे पूछ लिया जाता है, स्विचिंग के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, ट्रांसमिशन मीडियम के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। तो जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आता है, वही सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं डेटा कम्युनिकेशन क्या होता है। डेटा कम्युनिकेशन जो होता है वो एक तरीके का जब हम कम्युनिकेट करवाते, कम्युनिकेशन का मतलब आप क्या समझ रहे हो, जब दो लोग आपस में कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, कम्युनिकेट वो कैसे कर सकते हैं, या तो बोलकर कर सकते हैं, या लिखकर कर सकते हैं, या संकेतों से अपने जो विचार हैं उनको समझा सकते हैं एक दूसरे को। ठीक है, तो यही तो कम्युनिकेशन हो गया। ठीक है, लेकिन अगर हम नेटवर्किंग की भाषा में कहें तो ये तो आमने सामने था, मतलब जब बंदे एक दूसरे के आसपास हो। अब ऐसा भी होता है कि जब एक बंदा मुंबई में बैठा है, एक बंदा बैठा है दिल्ली के अंदर, तो भी जो है वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो हम एक नेटवर्क के थ्रू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, व्हेन वी कम्युनिकेट, जब भी हम कम्युनिकेट करते हैं किसी भी बंदे से, हम कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं। ठीक है, अगर हम किसी से हाय हेलो बोल रहे हैं, उसका हालचाल पूछ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो हमने इन्फॉर्मेशन पास ऑन की है ना, या अगर मुझे उसको कुछ इंपॉर्टेंट बात बतानी है, तो यही सारी चीज़ें। ठीक है, तो द शेयरिंग कैन बी लोकल और रिमोट। जो शेयरिंग है वो लोकल भी हो सकती है और रिमोट भी हो सकती है। लोकल जैसा कि मैंने कहा कि जब दो बंदे आमने सामने बैठकर बात करते हैं, तो वो जो आपका कम्युनिकेशन होता है, वो जो आपकी शेयरिंग होती है, वो आपकी लोकल होती है। रिमोट जो होता है, जब आप कहीं दूसरी जगह बैठे हुए हैं, दो सिटीज़ में बैठे हुए हो, कहीं दूर दूर हो, या एक कंट्री से दूसरी कंट्री में बैठे हुए हो, तब आप जब कम्युनिकेट कर रहे हो तो वो आपका रिमोट कम्युनिकेशन होगा। ठीक है, बिटवीन इंडिविजुअल लोकल कम्युनिकेशन यूजुअली अक्कर फेस टू फेस। तो ये समझ में आ गया, जो लोकल कम्युनिकेशन होता है वो आपका फेस टू फेस होता है, और जो रिमोट कम्युनिकेशन होता है वो एक डिस्टेंस के ऊपर होता है। लाइक अलग अलग सिटी हो गई, लाइक अलग अलग कंट्री हो गई। ठीक है, तो यही आपका क्या होगा, रिमोट कम्युनिकेशन होगा। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हैं भाई। इसके बाद देखो, अब कौन कौन से कंपोनेंट ऐसे हैं जब आप डेटा कम्युनिकेशन करवाते हो तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि कितने कंपोनेंट हैं, कितने कंपोनेंट से आप जो है डेटा कम्युनिकेशन करवा सकते हो, डेटा की शेयरिंग करवा सकते हो। एग्जाम में आया है भाई ये क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, आपके जो हैं 5 कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? 5। एक तो सेंडर और एक रिसीवर। ठीक है, जब दो आदमी आपस में कम्युनिकेट करते हैं, एक बोल रहा है तो वो सेंडर होगा, जो दूसरा सुन रहा है तो वो रिसीवर होगा। तो दो बंदे तो यही हो गए। ठीक है, उनके बीच में जो भी मैसेज पास ऑन हो रहा है, तो एक आपका मैसेज हो गया। ठीक है, एक आपका मीडियम, कि किस मीडियम के थ्रू आप डेटा भेज रहे हो। ठीक है, आप या वर्बली भेज रहे हो, लिखकर भेज रहे हो, या किस तरीके से भेज रहे हो। अगर आप रिमोट कम्युनिकेशन करवा रहे हो तो आप तार के थ्रू कर रहे हो, वायर यूज़ कर रहे हो, बिना वायर के जो है डेटा कम्युनिकेट करवा रहे हो, तो यही आपका क्या होगा, मीडियम। ठीक है, प्रोटोकॉल क्या होता है, कौन कौन से आप सेट ऑफ रूल्स फॉलो कर रहे हो। कई बार हम पब्लिक में चिल्ला चिल्ला के बात करते हैं, कई बार हम किसी की अगर चुगली कर रहे हैं और वो सामने बंदा हमारे बैठा, तो हम बहुत धीरे धीरे कुछ ऐसे रूल्स फॉलो करके करेंगे कि नहीं, आराम से ही बोलना है, कहीं वो सुन ना ले। तो यही सारी चीज़ें क्या होती हैं, प्रोटोकॉल होते हैं, कि कौन से आप रूल्स फॉलो कर रहे हो एक दूसरे को जो है बात जब आप शेयर करते हो तो। ठीक है, तो प्रोटोकॉल की डेफिनेशन आपकी ये हो जाएगी, सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन भी आया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, सेट ऑफ रूल और रेगुलेशन आपका क्या होता है, प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्लियर हैं, 5 कंपोनेंट क्लियर हैं, सेंडर, रिसीवर, मैसेज, और आपका क्या हो गया, प्रोटोकॉल, और आपके मीडियम। ठीक है, तो 5 आपके कंपोनेंट हो गए। ये याद कर लो भाई, फटाफट मेरे साथ बोलो, कौन कौन सा, सेंडर,
रिसीवर, मैसेज, मीडियम एंड प्रोटोकॉल। क्लियर है भाई? आगे चलो। हाँ जी, सबसे पहले देखो मैसेज क्या होता है। मैसेज कोई भी इंफॉर्मेशन हो गई, कोई भी डेटा हो गया, जो भी आप कम्युनिकेट कर रहे हो। पॉपुलर फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन, जो फॉर्म्स है, मतलब जो इन्फॉर्मेशन है वो किस किस फॉर्म में हो सकती है। कोई टेक्स्ट हो सकता है, कोई इमेज हो सकती है, कोई नंबर हो सकता है, कोई ऑडियो हो सकती है, कोई वीडियो हो सकती है। ये सारी आपकी क्या होंगी? इन्फॉर्मेशन है जो आप पास ऑन करते हो। ठीक है, लाइक आप ईमेल के थ्रू जब आप कम्युनिकेट करवा रहे हो तो ईमेल में आपने किसी को वीडियो भेजी है, कोई इमेज भेजा है, कोई आपने अपना रेज्यूमे सेंड किया है। ठीक है, तो ये सब क्या है? ये कम्युनिकेट के माध्यम ही तो हैं। ठीक है, इसके बाद है सेंडर। सेंडर क्या है? हाँ जी, सेंडर क्या कहता है? सेंडर आपका होता है, सेंडर इज अ डिवाइस दैट सेंड द डेटा मैसेज। मतलब सेंडर वो होता है जो आपके मैसेज को, डेटा को सेंड करता है। ठीक है, इट कैन बी कंप्यूटर, ये कंप्यूटर हो सकता है, कोई वर्क स्टेशन हो सकता है, कोई आदमी हो सकता है अगर आप लोकल कम्युनिकेशन कर रहे हो तो, कोई टेलीफोन हो सकता है, कोई हैंडसेट हो सकता है, कोई वीडियो, कोई कैमरा या फिर कुछ और। ठीक है, तो ये सारे जो हैं आपके क्या बन सकते हैं? सेंडर हो सकते हैं। उसके बाद देखो रिसीवर। रिसीवर भी जो है सॉरी, एक डिवाइस होता है जो रिसीव करता है मैसेज को। ठीक है, जो भी सेंडर ने रिसीवर को मैसेज भेजा है वो क्या करेगा? उस चीज़ को रिसीव करेगा। ठीक है, वो जो है एक कंप्यूटर भी हो सकता है, कोई वर्क स्टेशन भी हो सकता है, कोई टेलीफोन भी हो सकता है, कोई टेलीविजन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो आपका क्या है? एक रिसीवर है। ठीक है, अब देखो ट्रांसमिशन मीडियम। ट्रांसमिशन मीडियम जो है एक फिजिकल पाथ होता है जिसके थ्रू आप मैसेज को पास ऑन करते हो, ट्रैवल करवाते हो। ठीक है, ये आप सेंडर टू रिसीवर करते हो। कुछ एग्जांपल देखो ट्रांसमिशन मीडिया के, जिसमें आप ट्विस्टेड पेयर केबल, वायर, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल, रेडियो वेव्स, तो ये सारे क्या है? एक मीडियम है। ठीक है, जिनको हम अभी थोड़ी देर के बाद डिटेल में देखेंगे। और ये सब जो है वो आपका कौन सी लेयर पर होता है? जो ट्रांसमिशन मीडियम है वो आपकी कौन सी लेयर पर होता है भाई? फिजिकल लेयर पे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको करवा चुकी हूँ कि कौन कौन सी लेयर पे कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। क्योंकि नेटवर्किंग का जो सिलेबस है ना, आपको एक चीज़ अच्छे से पता होनी चाहिए, जो कंप्यूटर नेटवर्क का सिलेबस है ना, कंप्यूटर नेटवर्क का जो आपका सिलेबस है वो पूरा आपका सिलेबस जो सातों लेयर के जो फंक्शनैलिटी है, सातों लेयर की जो भी फंक्शनैलिटी हैं वो आपका क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क का सिलेबस है। ठीक है, हाँ जी, अब देखो प्रोटोकॉल क्या होते हैं। प्रोटोकॉल एक सेट ऑफ रूल होता है जो क्या करता है? गवर्न डेटा कम्युनिकेशन। इट रिप्रेजेंट एन अरेंजमेंट बिटवीन द कम्युनिकेटिंग डिवाइस। विदाउट अ प्रोटोकॉल, ये डायरेक्ट डेफिनेशन है जो एग्जाम में पूछ ली जाती है। क्या कह रहा है? प्रोटोकॉल एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो गवर्न करते हैं डेटा कम्युनिकेशन, और ये रिप्रेजेंट करवाता है एग्रीमेंट बिटवीन कम्युनिकेटिंग डिवाइस। विदाउट अ प्रोटोकॉल टू डिवाइस में बी कनेक्टेड बट नॉट कम्युनिकेटिव। बिना प्रोटोकॉल के दो डिवाइस जो हैं वो कनेक्ट तो हो सकते हैं लेकिन कम्युनिकेट नहीं कर सकते। जस्ट अ पर्सन स्पीकिंग फ्रेंच कैन नॉट बी अंडरस्टैंड बाई अ पर्सन हु स्पीक ओनली जापनीज। ठीक है, तो यहाँ पर देखो दो बंदे बिना प्रोटोकॉल के क्या कर सकते? कनेक्ट तो होंगे लेकिन क्या करेंगे? कम्युनिकेट नहीं कर सकते। एग्जाम्पल देखो, ये बंदा जो है इंडिया का है और ये बंदा जो है आपका जापान का है। ठीक है, अब इसको जो है इंग्लिश लैंग्वेज आती है और इसको आती है जापनीज़। ठीक है, अब इसको जापनीज़ समझ नहीं आती इंडिया वाले को, और जापनीज़ वाले को इंग्लिश समझ में नहीं आती। तो ये बंदे आपस में कनेक्ट तो हैं लेकिन क्या ये आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। कम्युनिकेशन के लिए कुछ प्रोटोकॉल होने चाहिए। प्रोटोकॉल क्या होगा? इनके बीच में कोई ट्रांसलेटर होना चाहिए ताकि वो एक दूसरे की बात को समझ के एक दूसरे के बीच में क्या क्या कर सके? कम्युनिकेशन बना सके। ठीक है, तो यही होता है आपका कम्युनिकेशन और यही होते हैं आपके प्रोटोकॉल। ठीक है, क्लियर है भाई? तो ये 5 जो हैं आपके कंपोनेंट थे। डेटा कम्युनिकेशन क्लियर है क्या होता है? डेटा कम्युनिकेशन के कंपोनेंट क्लियर हैं। अब आ जाओ कि डेटा को आप किस किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करवा सकते हो। ठीक है, डेटा रिप्रेजेंटेशन। डेटा की जो फॉर्म है, डेटा का जो रिप्रेजेंटेशन है वो एक टेक्स्ट भी हो सकता है, एक नंबर भी हो सकता है, एक इमेज भी हो सकता है, एक ऑडियो भी हो सकता है और एक वीडियो भी हो सकता है। ठीक है, ये सारी क्या है? डेटा की रिप्रेजेंटेशन है जो कि आप करवाते हो। ठीक है, हाँ जी। अब देखो डेटा फ्लो ट्रांसमिशन मोड, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये और कहाँ से क्वेश्चन आता है वो मैं आपको बताऊंगी। डेटा फ्लो ट्रांसमिशन मोड, ये भी जो होता है, ये आपका जो मोड होते हैं वो आपकी कौन सी लेयर पर होते हैं? फिजिकल लेयर पर। कौन सी लेयर पर होते हैं भाई? फिजिकल लेयर पर होते हैं। तो फिजिकल लेयर पर आपके क्या होंगे? ट्रांसमिशन मोड होंगे। 3 टाइप के होते हैं, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे आ जाता है? क्वेश्चन सबसे पहले तो यही पूछेगा कि सिंप्लेक्स मोड क्या होता है।
सिंप्लेक्स मोड की डेफिनेशन पूछेगा, ठीक है। तो सिंप्लेक्स मोड एक कम्युनिकेशन है जो यूनिडायरेक्शनल होता है, मतलब से एक ही डायरेक्शन में जो है आपका कम्युनिकेशन होगा। एज ऑन अ वन स्ट्रीट, वन वे स्ट्रीट, जैसे आपकी एक ही गली होती है ना, मतलब जिसमें वन वे होता है, मतलब एक साइड से गाड़ी जा सकती है, दूसरी साइड से गाड़ी नहीं आ सकती, तो ये आपका वन वे स्ट्रीट होता है। ओनली वन ऑफ द टू डिवाइस ऑन अ लिंक कैन ट्रांसमिट, द अदर कैन ओनली रिसीव, दूसरा जो है वो सिर्फ रिसीव करेगा, बाकी और कुछ नहीं करेगा। जैसे टेलीविजन, जब हम टेलीविजन देखते हैं तो टेलीविजन में चीज़ें आती है, लेकिन हम जो है सिर्फ उस चीज़ को रिसीव कर रहे हैं, क्या हम उसके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखो, कीबोर्ड एंड ट्रेडिशनल मॉनिटर आर एग्जांपल ऑफ सिंप्लेक्स डिवाइस। जैसे कीबोर्ड से सिर्फ आप क्या कर सकते हो? इनपुट दे सकते हो, तो क्या उससे कुछ और चीज़ कर सकते हो? नहीं कर सकते, ठीक है। तो क्वेश्चन आ जाएगा कि जो कीबोर्ड है, जो आपका कीबोर्ड है, माउस है, टीवी है, रेडियो है, ये सब आपके क्या है? सिंप्लेक्स है, हाफ डुप्लेक्स है या फुल डुप्लेक्स है? इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेगा। तो जो कीबोर्ड है, माउस है, टीवी है, रेडियो है, ये सब क्या है? आपके सिंप्लेक्स मोड है, ठीक है। Keyboard can only introduce input. The monitor can only accept output. The simplex mode can use the entire capacity of the channel to send data in one direction. ठीक है, ये देखो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होता है, मतलब ये सिर्फ जो है रिसीव करने के लिए बना है, बाकी ये कुछ नहीं कर सकता, ये जो है डेटा को सेंड करेगा। तो ये होता है आपका सिंप्लेक्स मोड, सिर्फ हम एक ही डायरेक्शन में डेटा को भेज सकते हैं, और दूसरा जो है वो सिर्फ डेटा को रिसीव करेगा, और उसका जो है और कोई काम यहाँ पर नहीं होगा। अब देखो एग्जाम्पल, क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, रेडियो टीवी ट्रांसमिशन क्या है? स्कैनर टू कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर टू प्रिंटर क्या है? सीपीयू आउटपुट टू मॉनिटर क्या है? कीबोर्ड माउस इनपुट टू सीपीयू क्या है? ये सब आपके क्या है? सिंप्लेक्स मोड है। क्या है भाई? सिंप्लेक्स मोड है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो ये सब आपके क्या हो गए? सिंप्लेक्स मोड, ठीक है। हाँ जी, हाफ डुप्लेक्स देखो, सबसे पहले डेफिनेशन ही पूछ लेगा। हाफ डुप्लेक्स जो होता है वो दोनों स्टेशंस पर होता है, लेकिन एक टाइम पर हम एक ही जगह जो है डेटा सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर देखो, हाँ जी, यहाँ पर देखो, इन हाफ डुप्लेक्स मोड इच स्टेशन कैन बोथ ट्रांसमिट एंड रिसीव बट नॉट एट द सेम टाइम, मतलब दोनों साइड जो है ट्रांसमिट भी कर सकता है, रिसीव भी कर सकता है, लेकिन एक टाइम पर हम एक ही जगह से जो है डेटा को सेंड कर सकते हैं, डेटा को रिसीव कर सकते हैं। व्हेन वन डिवाइस इज सेंडिंग, अगर एक डिवाइस जो है वो सेंड कर रहा है तो अदर कैन ओनली रिसीव, तो दूसरा जो है वो सिर्फ रिसीव करेगा। अब यहाँ पर देखो, जैसे ये ए है और ये आपका बी है, ठीक है, ये ए है और ये बी है। अब इसने डेटा भेजा तो उस टाइम पे सिर्फ ये रिसीव करेगा, मतलब ये यहाँ से कुछ काम नहीं कर सकता। जब ये रिसीव कर लेगा तो ये इसको एक्नॉलेजमेंट भेजेगा कि हाँ भैया, जो तूने भेजा था वो सही सारी चीज़ें जो है मेरे पास रिसीव हो गई हैं। तो यहाँ पर द अदर कैन ओनली रिसीव एंड वाइस वर्सा। द हाफ डुप्लेक्स मोड इज लाइक अ वन लाइन रोड विद ट्रैफिक अलाउड इन बोथ डायरेक्शन, ठीक है। व्हेन कार आर ट्रैवलिंग इन वन डायरेक्शन, जब आपकी कार जो है वो एक डायरेक्शन में ट्रैवल करती है, कार गोइंग द अदर वे मस्ट वेट। If the half duplex transmission, the entire capacity of channel is taken over by whichever of the two devices transmitting at the time, ठीक है। हाँ जी, एग्जाम्पल देखो, वॉकी टॉकी। वॉकी टॉकी जो है आपका क्या है? एक हाफ डुप्लेक्स का एग्जाम्पल है। देखो, वॉकी टॉकी जो है, जो आपके आर्मी वाले हैं वो लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो एक टाइम पे एक साइड से जो है कहते हैं ना, एक साइड से बोलेगा, ठीक है, एक साइड से बोलेगा, जैसे हम फ़ोन पे बात करते हैं, तो उस टाइम पे जो दूसरा बंदा है वो सिर्फ उसकी बात को सुनेगा, ठीक है। जब पहले वाले की बात पूरी कंप्लीट हो जाएगी तो दूसरा बंदा फिर बोलेगा और पहले वाला बंदा जो है वो बिल्कुल चुप हो जाएगा, ठीक है। तो यही होता है आपका वॉकी टॉकी। इंटरनेट ब्राउज़र क्या होते हैं? आपने एक टाइम पे सर्च किया, ठीक है, मैंने कुछ सर्च किया, तो जब मैं सर्च करूँगी तो वो कुछ कह नहीं सकता, लेकिन जैसे ही मैंने सर्च करके उसको इनपुट दिया कि मुझे ये चीज़ जो है वो देखनी है, या फिर मुझे कोई गुलाब का फूल देखना है, तो जैसे ही मैं टाइप करके हटूँगी तो मुझे जो है रिजल्ट दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? गुलाब का फूल, ठीक है। अगर मुझे वो पसंद नहीं आया तो मैं फिर कुछ और इनपुट दूंगी, फिर मैं कुछ और देखूंगी। तो यही आपका क्या होगा? हाफ डुप्लेक्स, की एक टाइम पे एक ही जो यूज़र है वो बोल सकता है, दूसरा जो है वो चुपचाप उसकी बात सुनेगा, और फिर जब पहला चुप हो जाएगा तो दूसरा जो है वो बोलना स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो एंटायर कैपेसिटी ऑफ द चैनल कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर ईच डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर दो एग्जांपल हो गए, वॉकी टॉकी एंड इंटरनेट ब्राउज़र। क्लियर है भाई? क्वेश्चन डायरेक्ट आता है। वॉकी टॉकी जो है कई बार एग्जाम में पूछ लिया है कि जो है कौन सा मोड है भाई, तो वॉकी टॉकी जो है वो आपका हाफ डुप्लेक्स मोड है। इसके बाद देखो, ये यहाँ से एग्जाम्पल से समझ सकते हो आप,
ए के पास बी ने डेटा भेजा, तो बी ने जो है डेटा रिसीव किया और रिसीव करने के बाद बी जो है वो ए को एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, ठीक है। ऐसे बी सेंडिंग ए, बी ने ए को भेजा और फिर जो है ए जो है वो किसको भेजेगा भाई, बी को। क्लियर है भाई। अब देखो फुल डुप्लेक्स क्या होता है। फुल डुप्लेक्स क्या होगा, फुल डुप्लेक्स जो ट्रांसमिशन होता है वो जो है दोनों टाइम पे दोनों डायरेक्शन में डेटा को सेंड करता है सेम टाइम पर, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सेंडर उसको भेजेगा और उस टाइम पे जो है रिसीवर चुप बैठेगा, नहीं। जैसे हम फ़ोन पे बात करेंगे, मैं जैसे अपनी सिस्टर से बात कर रही हूँ, अपनी फ्रेंड से किसी से बात कर रही हूँ, तो अगर मेरी बात पूरी नहीं हुई और दूसरा जो है कुछ बात कहना चाह रहा है तो वो फटाक से बीच में कूद पड़ता है, ठीक है। तो यही होता है आपका फुल डुप्लेक्स। तो फॉर एग्जांपल, एक लोकल एरिया नेटवर्क विद टेक्नोलॉजी दैट हैज़ फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन, वन वर्क स्टेशन कैन बी सेंडिंग डेटा ऑन द लाइन while another workstation is receiving data. फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन नेसेसरी इम्प्लाई अ बाई डायरेक्शनल लाइन। तो बाई डायरेक्शनल होता है, ये यूनि डायरेक्शन नहीं होता, दोनों डायरेक्शन पे हम जो है डेटा को मूव करवा सकते हैं एट द सेम टाइम। तो यहाँ पर देख सकते हो ये आपका पीसी है, पर्सनल कंप्यूटर है, ये आपका टर्मिनल है और आपने ये फुल डुप्लेक्स मोड है। तो दोनों टाइम एक ही टाइम पे दोनों साइड दोनों डायरेक्शन पे जो डेटा है वो सेंड आउट हो रहा है, ठीक है। हाँ जी, तो यही इसी के साथ जो है आपका ट्रांसमिशन मोड का टॉपिक जो है वो ख़त्म होता है। ट्रांसमिशन मोड का टॉपिक जो है वो ख़त्म होता है और आपका डेटा कम्युनिकेशन ख़त्म होता है। डेटा कम्युनिकेशन के जो कंपोनेंट थे वो ख़त्म होते हैं। अगर आपको इनमें किसी में भी डाउट है, जो है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। इसके ऊपर यही क्वेश्चन आ जाता है, या तो सिंप्लेक्स की, फुल डुप्लेक्स की, हाफ डुप्लेक्स की नॉर्मल डेफिनेशन पूछ लेता है, या फिर एग्जांपल पूछ लेगा कि कौन सा एग्जांपल दे देगा और बोलेगा कि ये कौन सा मोड है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। अब बढ़ जाओ टोपोलॉजी के ऊपर। टोपोलॉजी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मैच टोपोलॉजी से तो कई बार जो है एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो टोपोलॉजी को अच्छे से समझेंगे और देखेंगे कि क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आज हम टोपोलॉजी में हम डिस्कस करेंगे स्टार टोपोलॉजी क्या होती है, मैश क्या होती है, रिंग क्या होती है, बस क्या होती है, ट्री क्या होती है और हाइब्रिड टोपोलॉजी आपकी क्या होती हैं, और सबको देखेंगे कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसा एग्जामिनर पूछ लेता है, सारी चीज़ें ही डिस्कस करेंगे। हाँ जी, सबसे पहले देखो KVS में पेपर आया था अभी 2018 में। In which of the topology each device has a dedicated point-to-point link only a central controller? बोल रहा है कि ऐसी कौन सी टोपोलॉजी है जिसमें जो डिवाइस है वो डेडिकेटेड करता है पॉइंट टू पॉइंट लिंक टू अ सेंट्रल कंट्रोलर, मतलब जो सेंट्रल कंट्रोलर होता है, ठीक है। सेंट्रल कंट्रोलर जैसे ही आप देखो तो स्टार टोपोलॉजी जो होती है ना उसमें जो है सेंट्रल कंट्रोलर होगा, ठीक है। इस तरीके से ये आपकी स्टार की शेप हो गई, तो यहाँ पे बीच में जो है ये आपका क्या होगा, सेंटर होगा, जो कि सारी जो नोड्स हैं उन पे क्या करेगा, कंट्रोल रखेगा, ठीक है। मैश टोपोलॉजी आपकी क्या कहती है, जितनी भी नोड हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं, मतलब जितनी भी नोड हैं वो एक दूसरे के साथ क्या होंगी, कनेक्टेड होंगी, ठीक है। अगर ये इसके साथ कनेक्टेड है तो ये इसके साथ कनेक्टेड होगा, ये इसके साथ कनेक्टेड हो तो इसके साथ कनेक्टेड होगा। अगर ये जो है वो इसके साथ कनेक्टेड है, इसके साथ कनेक्टेड, तो ये जो है इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा, ठीक है। ये जो है वो आपका मैश टोपोलॉजी होती है। बस टोपोलॉजी जो होती है वो इस तरीके से होती है, बस की फॉर्म में, इधर से डेटा शुरू हुआ, इधर से डेटा जो है वो कनेक्ट हो गया, इधर से डेटा कनेक्ट हो गया, ये आपका बस की फॉर्म में होता है, ठीक है। रिंग टोपोलॉजी क्या होती है कि रिंग की फॉर्म में होती है, इस तरीके से। लेकिन यहाँ पर आपने देखा सबके अंदर जो है कोई भी सेंट्रल कंट्रोलर नहीं था। सेंट्रल कंट्रोलर आपका कहाँ पे होता है, स्टार टोपोलॉजी में, इस तरीके से। ये आपका सेंट्रल कंट्रोलर है, ठीक है। ये आपकी एक स्टार की फॉर्म में कौन सी टोपोलॉजी है, स्टार टोपोलॉजी, ठीक है। ये आपकी नोट्स यहाँ पर लगी हुई हैं, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा भाई, डी। हाँ जी, क्वेश्चंस। टोपोलॉजी देखो, टोपोलॉजी क्या कहती है। नेटवर्क टोपोलॉजी का अरेंजमेंट होता है एलिमेंट्स का ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क। तो नेटवर्क अगर टोपोलॉजी की डायरेक्ट डेफिनेशन की बात की जाए तो एक तरीके का अरेंजमेंट होता है जो एलिमेंट्स को अरेंज करता है कम्युनिकेशन नेटवर्क के थ्रू। द अरेंजमेंट ऑफ नेटवर्क विच कंप्रोमाइज ऑफ नोड्स एंड कनेक्टिंग लाइन्स via sender and receiver, it is referred as network topology. The various network topologies is कौन कौन सी टोपोलॉजी है भाई, मैश हो गया, स्टार हो गया, बस हो गया, रिंग हो गया, ट्री हो गया और हाइब्रिड हो गया। ये सारे के सारे जो हैं आपके टोपोलॉजी की टाइप्स हैं, ठीक है। अब देखो सबसे पहले आता है आपका स्टार टोपोलॉजी। जैसा कि मैंने कहा कि स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, एक हब होता है, यानी कि बीच में सेंट्रल कंट्रोलर होता है और राइट साइड जो है वो नोड्स जो हैं वो उसके साथ कनेक्टेड होती हैं, ठीक है। हाँ जी, सबसे पहले देखो स्टार टोपोलॉजी क्या होता है। स्टार टोपोलॉजी जो होता है वो एक देर persist a central node control hub which is connected to the node directly। मतलब ये जो है सेंट्रल कंट्रोल नोड हब होता है जो कि कनेक्ट करता है नोड को डायरेक्टली।
तो इस टाइप की जो टोपोलॉजी होती है, ऑल कंप्यूटर आर कनेक्टेड टू सिंगल हब थ्रू अ केबल जी। इस टाइप की टोपोलॉजी में क्या होता है कि जो कनेक्ट होते हैं वो सिंगल हब थ्रू केबल के थ्रू जो है वो कनेक्ट होते हैं। दिस हब इज द सेंट्रल नोड एंड ऑल अदर नोड्स आर कनेक्टेड टू द सेंट्रल नोड। ठीक है, फीचर्स देखो स्टार टोपोलॉजी के। ये स्टार टोपोलॉजी जो है आपका आंसर है किसका, जो KVS 2018 के अंदर पेपर आया था उसका। फीचर्स क्या होंगे, एवरी नोड हैड इट्स ओन डेडिकेटेड कनेक्शन टू द हब। इसका जो है हर एक का जो है किसके साथ कनेक्शन होता है, हब के साथ, मतलब हर एक नोड का हब के साथ कनेक्शन होता है, ऐसा होता है ना। एक सेकेंड भाई, ये नोड है आपकी, ये नोड है और इनका जो कनेक्शन है वो किसके साथ है, किसके साथ है, हब के साथ जो है इनका क्या है, कनेक्शन है। हब एक्ट एज अ रिपीटर फॉर डेटा फ्लो, कैन बी यूज्ड ट्विस्टेड पेयर ऑप्टिकल फाइबर एंड और कोएक्साइल केबल। ठीक है, तो इन सब का जो है यूज़ किया जाता है। अब देखो एडवांटेज ऑफ स्टार टोपोलॉजी। एडवांटेजेस क्या होंगी, सबसे पहले फास्ट परफॉर्मेंस होंगी, जो फ्यू नोड्स एंड लो नेटवर्क ट्रैफिक। हब कैन बी अपग्रेडेड इजीली, इजी टू ट्रबल शूट, इजी टू सेटअप एंड मॉडिफाई, ओनली दैट नोड इज अफेक्टेड विच हैज फेल्ड, रीसेट ऑफ द नोड कैन वर्क स्मूथली। ठीक है, डिसएडवांटेज ऑफ स्टार टोपोलॉजी, द कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन इज हाई, एक्सपेंसिव टू यूज. If the hub fails, then the whole network is supported because all the modes depend on the hub. Performance is based on the hub, that is it is depend on its just capacity. ठीक है, तो ये सारी की सारी जो है वो डिसएडवांटेज होती है, क्योंकि कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, एक्सपेंसिव होता है। अगर हब फेल हो जाए तो पूरा का पूरा जो नेटवर्क है, पूरा का पूरा जो फ्रेम है वो क्या हो जाएगा भाई, ख़राब हो जाएगा, क्योंकि सारे का सारा जो है वो नोड्स के ऊपर डिपेंड करता है। अगर कोई नोड ख़राब हो गई तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, परफॉर्मेंस इज बेस्ड ऑन द हब, दैट इज डिपेंडेंट ऑन इट्स कैपेसिटी। तो जो परफॉर्मेंस है हब की वो किसके ऊपर डिपेंड करती है भाई, उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करती है, उसकी कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ केबल जो होती हैं वो n होती है नोड्स के अंदर, नंबर ऑफ पोर्ट जो हैं वो कितने होंगे भाई, 1 होंगे। रिलायबिलिटी यहाँ पर कोई रिलायबिलिटी नहीं है, सिक्योरिटी भी कोई नहीं है, कॉस्ट भी यहाँ पर जो है हाई है, लेकिन ये क्या है, पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क है। ठीक है, अब देखो बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी आपका क्या कहता है, जैसे कि मैंने कहा कि बस की फॉर्म में जो डेटा है आप हम लोगों को दिखाई मतलब जो बस की फॉर्म में जो डेटा होता है, यहाँ पर आप देख भी रहे होगे कि ये जो है आपका एक बैकबोन है, ये आपकी बैकबोन है, और ये नंबर ऑफ नोड और नंबर ऑफ पीसी जो है वो इसके साथ जुड़े हुए हैं। ये जो लाइन है ये आपकी कौन सी होती है, ड्रॉप लाइन्स होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है बस की फॉर्म में डेटा, अगर ये वाला जो पूरा है, अगर ये बैकबोन ही ख़राब हो जाए तो पूरा जो सिस्टम है वो भी तो ख़राब हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो बस टोपोलॉजी एक नेटवर्क टाइप होता है जिसमें एवरी कंप्यूटर एंड नेटवर्क डिवाइसेस कनेक्टेड इन अ सिंगल केबल व्हेन इट हैज़ एग्जैक्टली 2 एंड पॉइंट्स, व्हेन इट इज़ कॉल्ड लीनियर बस टोपोलॉजी। इसके जो हैं 2 एंड पॉइंट होते हैं और जिसको हम क्या कहते हैं, लीनियर बस टोपोलॉजी कहेंगे। ठीक है, इसके बाद देखो फीचर्स क्या होंगे। इट ट्रांसमिट डेटा ओनली वन डायरेक्शन, ये जो डेटा है वो एक डायरेक्शन में जो है ट्रांसमिट कर सकता है। एवरी डिवाइस इज कनेक्टेड टू अ सिंगल केबल। एडवांटेज क्या होगी, कोस्ट इफेक्टिव है, केबल रिक्वायर इज लिस्ट कंपेयर टू अदर नेटवर्क टोपोलॉजी यूज्ड इन स्मॉल नेटवर्क, इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू एक्सपैंड जॉइनिंग टू केबल्स टुगेदर। ठीक है, डिसएडवांटेज देख लो, अगर केबल फेल हो गई, एक ही केबल से तो सारे कंप्यूटर अटैच हैं, अगर केबल ही फेल हो गई तो पूरा का पूरा नेटवर्क जो है पूरा का पूरा जो नेटवर्क है वो फेल हो जाएगा। इफ़ नेटवर्क ट्रैफिक इज़ हैवी, अगर नेटवर्क का जो ट्रैफिक है वो हैवी है तो नोड्स आर मोर द परफॉर्मेंस ऑफ द नेटवर्क डिक्रीजेस। ठीक है, केबल हैज़ अ लिमिटेड लेंथ, केबल की जो लेंथ है वो लिमिटेड होगी। इट इज़ स्लोअर देन द रिंग टोपोलॉजी। हाँ जी, देखो नंबर ऑफ केबल्स n+1, नंबर ऑफ पोर्ट्स n, रिलायबिलिटी जो है कोई अवेलेबल नहीं है, सिक्योरिटी कोई अवेलेबल नहीं है, कॉस्ट जो है वो क्या होती है भाई, चीप होती है। मल्टी पॉइंट नेटवर्क होता है, कोलिजन जो है इसमें अक्कर होता है। ठीक है, मैक्सिमम n। तो ये सारी जो है इसकी क्या है, एक तरीके की डिसएडवांटेज ये होती है। और ये जो है इसके अंदर बता रखा है कि कितनी केबल हम यूज़ करते हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कितनी केबल जो है होंगी, कितने पोर्ट होंगे, तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। हाँ जी, अब देखो रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी जो होता है एक रिंग की फॉर्म में जो है एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती है, जैसा कि आप देख भी रहे हो ये पूरा का पूरा रिंग बना हुआ है और साइड में जो है वो क्या है भाई, आपके जो है पीसी लगे हुए हैं, कंप्यूटर लगे हुए हैं, लैपटॉप लगे हुए हैं। ठीक है, हाँ जी, रिंग टोपोलॉजी क्या कहता है, एक टाइप ऑफ टोपोलॉजी each node is connected to neighboring node. The data travel in one direction only from one node to another node.
one node to another node around the ring after passing each node. Ring are unidirectional, the data written in the sending node. जो ring होती है वो क्या होती है, यूनिडायरेक्शनल होती है, एक साइड में डेटा को हम सेंड करवाते हैं. एडवांटेज क्या होगी भाई, इसकी चीप होता है इंस्टॉल एंड एक्सपेंड करना. ट्रांसमिटिंग नेटवर्क इज नॉट अफेक्टेड बाई हाई ट्रैफिक सी हाई ट्रैफिक और बाई एडिंग मोर नीड्स. ठीक है, वी ओनली द नोड्स हैविंग टोकन्स कैन ट्रांसमिट डेटा. और यहाँ पर जो है चीप टू इंस्टॉल एंड एक्सपेंड, चीप होता है इंस्टॉल और अपडेट करना. ठीक है. डिसएडवांटेज क्या होंगी, ट्रबल शूटिंग इज डिफिकल्ट इन रिंग टोपोलॉजी, एडिंग और डिलीटिंग द कंप्यूटर डिस्टर्ब द नेटवर्क एक्टिविटी है, फेलियर ऑफ वन कंप्यूटर डिस्ट्रीब्यूट द होल नेटवर्क. ठीक है, तो जो फेलियर होता है एक कंप्यूटर का डिस्ट्रीब्यूट द होल नेटवर्क, मतलब पूरे के पूरे नेटवर्क पे क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, पूरे के पूरे नेटवर्क पे क्या हो जाएगा, फैल जाएगा. ठीक है. हाँ जी, ये देखो नंबर ऑफ केबल, इसमें भी आप n प्लस करते हो, नंबर ऑफ पोर्ट n होंगे. रिलायबिलिटी यहाँ पर कोई रिलायबिलिटी नहीं, सिक्योरिटी भी यहाँ पर कम है, कॉस्ट भी जो है वो चीप है, मल्टी पॉइंट नेटवर्क होता है, कोलिजन डिटेक्शन होता है. ठीक है, सॉरी कोलिजन जो है वो अक्कर होता है. अब देखो मैश टोपोलॉजी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. मैश टोपोलॉजी डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है. सबसे ज़्यादा रिलायबल, सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी कौन प्रोवाइड करता है, मैश टोपोलॉजी प्रोवाइड करती है. यहाँ पर देखो जैसा कि मैंने कहा कि हर एक कंप्यूटर एक दूसरे से जो है अटैच होना चाहता है. यहाँ पर एग्जाम्पल देखो, ये जो है आपका, एक सेकेंड भाई, ये आपका PC1 है, ये आपका PC2 है, ये आपका PC3 है, और ये आपका PC4 है, और ये आपका PC5 है, या फिर नोड 1, नोड 2, नोड 3 कह सकते हो. ठीक है. अब यहाँ पर देखो, अब जैसे PC1 को जो है 8 तक डेटा सेंड करना है, PC1 को 8 तक डेटा सेंड करना है, या तो वो ये वाला रूट फॉलो करेगा. ठीक है, या फिर जो है वो ये वाला रूट फॉलो करके ये वाला रूट फॉलो करेगा. मतलब ये है कि यहाँ पर जो है रिलायबिलिटी है, ऐसा नहीं है कि एक ही केबल से सब जुड़े हों. एक ही कंप्यूटर पर जाने के लिए बहुत सारे रास्ते और आराम से जो है आप जा सकते हो. क्लियर है भाई. मैश टोपोलॉजी जो होती है वो एक तरीके की टोपोलॉजी है जो हर एक नोड को कनेक्ट करती है, 2 और मोर 1 नोड्स. ठीक है, इज सो दैट टाइप इट इज अल्टरनेटिव. ठीक है, जो इसका टाइप है वो क्या होगा भाई, अल्टरनेटिव होगा. ठीक है. एडवांटेज क्या होंगे, इट्स कनेक्शन कैन कैरी इट्स ओन डेटा लोड, इट इज़ रोबस्ट, ये क्या है, एक तरीके का रोबस्ट है, फॉल्ट डायग्नोस्ड है, प्रोवाइड सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी. जैसा कि मैंने कहा कि जो मैश टोपोलॉजी है वो सबसे ज़्यादा जो है आपको प्राइवेसी प्रोवाइड करती है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है. डिसएडवांटेज, इंस्टॉलेशन कॉन्फ़िगरेशन डिफ़िकल्ट होता है, केबलिंग का कॉस्ट जो है वो ज़्यादा हो जाता है, बल्क राइटिंग इज़ रिक्वायर्ड. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं आपके किसके अंदर, PPT के अंदर. ठीक है. एक सेकेंड भाई. हाँ जी, डिसएडवांटेज देखो, डिसएडवांटेज क्या होंगे, इंस्टॉलेशन कॉन्फ़िगरेशन डिफिकल्ट हो गया, केबलिंग कॉस्ट ज़्यादा हो गई, बल्क राइटिंग रिक्वायर्ड है. ठीक है. अब क्वेश्चन देखो, नंबर ऑफ केबल जो है वो n इंटू एन माइनस 1/2, और n जो है वो n जो है इज इक्वल टू नंबर ऑफ नोड्स, नंबर ऑफ पोर्ट्स इज इक्वल टू n-1 और रिलायबिलिटी. ठीक है, तो ये जो है क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है, क्या पूछ लेगा क्वेश्चन में, एक सेकेंड भैया मैं बता दूँ क्वेश्चंस किस तरीके के आते हैं, ताकि अगर क्वेश्चन आए तो आप इसको जो है अटेम्प्ट कर सको. ठीक है, वैसे तो मैं हर क्लास में इस टाइप का क्वेश्चन देती हूँ, लेकिन आपको पता होना चाहिए. एक सेकेंड भाई. तो इसके अंदर क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि कितनी नोड होंगी. तो यहाँ पर देखो n जो है वो नंबर ऑफ नोड्स है, तो नंबर ऑफ नोड्स यहाँ पर कितनी है भाई, नंबर ऑफ नोड्स यहाँ पर 4 है. ठीक है, तो क्वेश्चन फॉर्मूला क्या होगा, n इंटू एन माइनस 1/2, तो 4 इंटू 3/2, तो आपका क्या हो जाएगा 6. ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ जो केबल्स हैं, कितनी केबल्स आप इसके अंदर यूज़ कर रहे हो, तो 6. ठीक है, ये तो छोटा सा था, थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल लेके देखते हैं. सपोज करो 1 2 3 4 5 6, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे. ठीक है, अब ये वाला इससे कनेक्टेड होगा. ठीक है, ये वाला इससे कनेक्टेड होगा, ये वाला इससे कनेक्टेड होगा, ये वाला इससे कनेक्टेड होगा, और भी देख लो. ठीक है, अब इसका अगर मुझे फॉर्मूला निकालना तो किस तरीके से होगा, 6 तो आपकी ये नोड हो गई. ठीक है, इंटू में 5 डिवाइड बाई 2, तो
कितना हो जाएगा 15। तो टोटल जो है वो कितनी आपकी नोट्स होंगी 15। तो यहाँ से देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। तो एक दो और होगी तो टोटल जो है वो आपकी कितनी है 15। हाँ जी। सिक्योरिटी देखो, सिक्योरिटी जैसा कि मैंने कहा कि सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी आपका मैश टोपोलॉजी ही प्रोवाइड करता है, लेकिन जो इसका मेंटेनेंस है वो बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है क्योंकि इतनी वायर को मैनेज करना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। इट कैन सपोर्ट मल्टीकास्ट कम्युनिकेशन। डिसएडवांटेज मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा इसकी, इसलिए इसकी क्या है डिसएडवांटेज है। इट इज़ प्रोवाइड पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क। इट इज़ प्रोवाइड पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क डेडिकेटेड कम्युनिकेशन, ठीक है। तो कॉस्ट जो है वो इसकी थोड़ी सी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू, क्योंकि वायर वगैरह है, इतनी सारी वायर परचेज करने के लिए तो कॉम्प्लेक्स इसका स्ट्रक्चर, लेकिन सबसे ज़्यादा इजी है, ठीक है। अब देखो ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी आपका क्या कहता है, इट हैज़ अ रूट नोड एंड ऑल अदर नोड्स आर कनेक्टेड टू इट्स फॉर्मिंग अ हिरार्की। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड हिरार्किकल टोपोलॉजी। इट शुड बी एटलीस्ट हैव 3 लेवल टू द हिरार्की, ठीक है। तो ये जो है आपका ट्री हिरार्की होता है, इस तरीके से जो है इसकी हिरार्किकल टोपोलॉजी बनी हुई है, ठीक है। एडवांटेज क्या होंगी, एक्सटेंशन होता है बस और स्टार टोपोलॉजी का। ट्री टोपोलॉजी क्या होती है, एक्सटेंशन है किसका, बस और स्टार्ट का। एक्सपेंशन ऑफ नोड्स इज पॉसिबल एंड इजीली मैनेज एंड मेंटेन। एरर डिटेक्शन इज इजीली डन, ठीक है। तो इसमें एरर डिटेक्शन जो है वो इजीली हम इसमें कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या होंगी, हैवीली केबल्ड है, कॉस्टली है, मोर नोट्स आर एडेड, मेंटेनेंस इज डिफिकल्ट, सेंट्रल हब फेल। अगर सेंट्रल हब फेल हो जाए तो पूरा का पूरा जो नेटवर्क है वो क्या हो जाएगा भाई, फेल हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है ट्री टोपोलॉजी की क्या है, डिसएडवांटेज है। अब देखो हाइब्रिड टोपोलॉजी। हाइब्रिड टोपोलॉजी जो है वो कई टोपोलॉजीज को मिलकर बनती है। तो कौन कौन सी टोपोलॉजी हम यूज़ करते हैं, तो 2 डिफरेंट टाइप ऑफ टोपोलॉजी विच इज़ मिक्सचर ऑफ द, तो फिर 2 और मोर टोपोलॉजी। जैसा कि मैंने कहा कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो टोपोलॉजी होती है, जो डिफरेंट मिक्सचर है टोपोलॉजीज का, उसका जो एक तरीके का उसको कंबाइन करना, वो आपका क्या बन जाएगा, हाइब्रिड। फॉर एग्जांपल लो, किसी ऑफिस के अंदर एक डिपार्टमेंट है रिंग टोपोलॉजी का जो यूज़ कर रहा है, अनदर स्टार टोपोलॉजी इज यूज्ड, कनेक्टिंग दिस टोपोलॉजी विल रिजल्ट इन हाइब्रिड। मतलब स्टार और रिंग को एक साथ कर देना, मतलब अलग अलग दो अलग अलग टोपोलॉजी को एक साथ मिला देना, वो आपका क्या बन जाएगा, हाइब्रिड टोपोलॉजी बन जाएगा। एडवांटेज क्या होंगी, रिलायबल होगा, एरर डिटेक्टेड, ट्रबल शूटिंग इज इजी, अफेक्टिव होगा, साइज स्केलेबल एज साइज कैन बी इंक्रीज इजीली, फ्लेक्सिबल होगा। डिसएडवांटेज क्या होगा, जो इसका कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन जो है वो कॉम्प्लेक्स होगा, कॉस्ट जो है वो ज़्यादा होगी, ठीक है। अब देखो नेटवर्किंग क्या होता है, थोड़ा सा नेटवर्किंग देख लेते हैं, फिर क्लास को बाइंड अप करेंगे, ठीक है। बाकी जो है हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, पूरी हिस्ट्री देख लेते हैं, ठीक है। हिस्ट्री के बाद जो है फिर हम इनको डिस्कस करेंगे। हाँ जी। अब देखो नेटवर्किंग क्या होता है। नेटवर्किंग जो है एक तरीके का, नेटवर्क इज़ अ सेट ऑफ डिवाइस ऑफन रेफर टू एज कनेक्टेड बाय कम्युनिकेशन लिंक। जैसा कि मैंने कहा कि बिना नेटवर्क के आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपके फ़ोन में इंटरनेट है, नेटवर्क है, तो आप जो है एक फ्रेंड से दूसरे फ्रेंड से बात कर सकते हो, फेसबुक के थ्रू, इंस्टा के थ्रू, और टेलीग्राम के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, जिसके भी थ्रू। अगर आपके फ़ोन में नेटवर्क नहीं है तो आप क्या करोगे, कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो यही नेटवर्क कह रहा है कि नेटवर्क जो है एक सेट ऑफ डिवाइस है जो कनेक्ट करता है वेरियस कम्युनिकेशन लिंक को। अ नोड कैन बी कंप्यूटर, प्रिंटर और एनी अदर डिवाइस कैपेबल ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग डेटा जनरेटेड बाय अदर नोड्स ऑन द नेटवर्क, ठीक है। अब देखो नेटवर्क क्या होता है। नेटवर्क एक कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर है, और इंटरकनेक्टेड क्यों होता है, क्योंकि ये डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क को क्या करता है, आपस में कनेक्ट करवाता है। इज कॉल्ड कंप्यूटर नेटवर्क। दो कंप्यूटर नेटवर्क आर सेड टू बी इंटरकनेक्टेड इफ एनी दे आर कैपेबल ऑफ शेयरिंग एंड एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन। जो दो कंप्यूटर्स हैं उनको आप जो है इंटरकनेक्टेड कहोगे, क्योंकि जब वो आपस में कैपेबल हैं शेयर और एक्सचेंज करने के लिए इन्फॉर्मेशन को, ठीक है। यहाँ पर इसकी नीड देखो, क्या ज़रूरत पड़ी हमें जो है कंप्यूटर नेटवर्क की, तो रिसोर्स को शेयर करने के लिए, रिलायबिलिटी जो है इसकी काफ़ी अच्छी रहती है, कॉस्ट फैक्टर के लिए, कम्युनिकेशन मीडियम के लिए। तो ये जो सारी जो है वो नीड हमें, जो इसकी नीड है कंप्यूटर की, और ये सारी चीज़ें हम करते हैं अपने डे बाई डे में। जब हम शेयर करवाते हैं रिसोर्स का, रिलायबिलिटी हमें प्रोवाइड करता है, कॉस्ट जो है वो एक बहुत ज़्यादा हाई नहीं होती, कम्युनिकेशन मीडियम जो है, कौन सा मीडियम आप यूज़ कर रहे हो, तो वही सारी चीज़ें जो हैं आप नेटवर्क में पढ़ोगे।
अब देखो रिसोर्स शेयरिंग का मतलब ये है कि जितने भी आपके प्रोग्राम हैं, डेटा है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, नेटवर्क इर्रेस्पेक्टिव है, फिजिकल लोकेशन है, ये सारी चीज़ें आपकी कहाँ पर आती हैं, जब आप रिसोर्स को शेयर करवाते हैं एक दूसरे के साथ। रिलायबिलिटी क्या होती है? रिलायबिलिटी जो होती है मीन्स टू कीप द कॉपी ऑफ अ फाइल और टू और मोर डिफरेंट मशीन, सो इफ़ वन ऑफ देम इज़ अनअवेलेबल due to some hardware crash or any other, then it is other copy can be used. Cost factor means it is greatly reduce the cost since the resources can be shared. Communication medium जो है means one can send message and whatever the change at the end are done by immediately noticed and another. ठीक है, तो यही सारी चीज़ें हैं जो आपको ज़रूरत पड़ती है कि क्यों आप यूज़ करते हो किसका डेटा, कंप्यूटर नेटवर्क का। ठीक है, हाँ जी। अब देखो एडवांटेज हम पढ़ चुके हैं। हाँ जी, एडवांटेज देख लो। फाइल शेयरिंग, मैंने फाइल को शेयर करवाया। जब दो यूज़र आपस में एक दूसरे के साथ फाइल को शेयर करवाते हैं, डेटा को शेयर करवाते हैं, तो आपकी फाइल शेयरिंग हो जाएगी। रिसोर्सेज की शेयरिंग, जब भी आप रिसोर्सेज करवा रहे हो जैसे प्रिंटर, स्कैनर, कॉपी, ये जो आप आपस में शेयर करवा रहे हो तो ये आपके रिसोर्सेज की शेयरिंग हो जाएगी। ठीक है, शेयरिंग केबल इंटरनेट कनेक्शन, यहाँ पर क्या बात कर रहा है कि जब आप कोस्ट एफिशिएंट एंड can help protect your system if you are properly secure the network. इंक्रीजिंग स्टोरेज कैपेसिटी, मतलब जो स्टोरेज की जो कैपेसिटी है वो क्या हो जाएगी भाई, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो स्टोरेज कैपेसिटी, यू कैन एक्सेस फाइल एंड मल्टीमीडिया सच एज इमेज एंड म्यूजिक विच यू कैन स्टोर रिमोटली ऑन अदर मशीन और नेटवर्क अटैच स्टोरेज डिवाइसेस। ठीक है, तो इवोल्यूशन क्या होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना इवोल्यूशन के बारे में। नीड ऑफ नेटवर्क की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी? देखो, बिना पीसी के, अगर पीसी में इंटरनेट नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते, मतलब सिर्फ गाने सुन सकते हो, मूवी जो पहले से ही डाउनलोड है वो देख सकते हो। ठीक है, बाकी अगर आपको कुछ और काम करना है वो कर सकते हो, लेकिन आप किसी को मेल भी नहीं भेज सकते, कुछ और भी सर्च नहीं कर सकते, कुछ काम का भी सर्च नहीं कर सकते, तो इसलिए जो है हमें नेटवर्क की ज़रूरत पड़ी। तो नेटवर्क जो है एक एडिशनल एनेबल एसोसिएटेड टू पीसी टू शेयर डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन एंड ऑल्सो equipment assist scanner, plotter, projector and storage device, making it simpler to gather and administrate data and resembling client to work generator। ठीक है, तो इसलिए जो है हमें किसकी ज़रूरत पड़ी, नेटवर्क की ज़रूरत पड़ी। हाँ जी, द सिस्टम वाज सिंपली नॉट एडवांस इन वन डे। जो कोई भी सिस्टम है, कोई भी बंदा है, वो एक दिन में एडवांस नहीं बन सकता, धीरे धीरे जो है वो अपनी मेहनत से ही एडवांस हो सकता है। रादर टुक अ लॉन्ग टाइम टू बी ऑल द मोर इनक्रेडिबल प्रोडक्टिव एंड डिपेंडेंट सिस्टम। द एडवर्टीजमेंट ऑफ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन बिगेन पाथ ब्लैक इन 1969। द इम्प्रूवमेंट ऑफ फर्स्ट सिस्टम कॉल्ड आरपानेट। जो फर्स्ट सिस्टम जो था आपका वो क्या था भाई, आरपानेट था, which prepared the improve of the software. At that point, after constantly everyday upgradation occur in the system innovation, the system has gone through a few phase which are described below। हाँ जी, आरपानेट। सबसे पहले जो है आपका इंटरनेट नहीं आया था, ना ही नेटवर्क आया था, आपका क्या आया था, आरपानेट आया था, और उसी के थ्रू फिर हमने इंटरनेट सीखा। ठीक है, तो आरपानेट जो है वो आपका सबसे पहला नेटवर्क कनेक्शन है, सबसे पहला नेटवर्क है जो बेसिक ऑफ इंटरनेट। इट वाज नेटवर्क दैट कम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1969 विच वाज डिजाइन्ड एंड नेम्ड एट द एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी आरपा एंड यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। ठीक, इट वाज वेयर अ बाउंड ऑफ पीसीज वेयर वर एसोसिएटेड एट वेरियस colleges and US for sharing of information and message and playing long separation divisor and associating with individual to share their perspective। ठीक है, तो ये सारे जो हैं वो काम होते हैं किसके, आरपानेट के। और ये जो सारे हैं, आरपानेट जो है वो आपका पहला नेटवर्क, आरपानेट जो था वो आपका पहला नेटवर्क कनेक्शन था जो 1969 में आया था, और आरपानेट में जो है आपका पहला वायरस भी आया था। ठीक है, उसका जो है नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अब देखो NSFNet, तो इसका जो फुल फॉर्म होगा नेशनल साइंस फेडरेशन नेटवर्क। क्या हो जाएगा, नेशनल साइंस फेडरेशन नेटवर्क। तो ये 80s के उसमें आया था, फेडरेशन एजेंसी क्रिएटेड अ न्यू नेटवर्क विच वाज मोर कैपेबल देन ARPANET एंड बिकम द फर्स्ट बैकबोन इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द कमर्शियल पब्लिक इंटरनेट। अगर बात करें कि जो पहला ऐसा कौन सा था जो बैकबोन बना था कमर्शियल पब्लिक इंटरनेट की, तो आपका क्या आंसर होना चाहिए, NSFNet। ठीक है, it is a main aim was to use network only the academic research and not for any kind of private business
activity. Later, many privately owned business with their very own private system joined with the ARPANET and the NSF net to make more capable and wide network the internet. ठीक है, हाँ जी, इस डायग्राम से आप अच्छी चीज़ समझ जाओगे। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा ARPANET है 1969, NSF नेट है 1980, प्राइवेट नेटवर्क हैं जो अभी यूज़ हो रहे हैं। ये सारे जो हैं ये सारे मिलके आपका क्या बनाते हैं, इंटरनेट बनाते हैं, जो कि 1990 में बना था। ARPANET को जो है पहली बार स्टार्ट किया, ARPANET को पहली बार जो है वो स्टार्ट किया था टू कनेक्ट कंप्यूटर एट US डिफेंस एंड डिफरेंट यूनिवर्सिटी। इंटरनेट, द इंटरनेटवर्किंग ऑफ ARPANET, NSF नेट एंड अदर प्राइवेट नेटवर्क रिजल्टेड इनटू इंटरनेट। ठीक है, तो इन तीनों का जब हम कंबाइन करते हैं तो आपका क्या बनता है, इंटरनेट। तो ये चीज़ आपको जो है बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। हाँ जी, यहाँ पे देखो 1969 ARPANET, 1999 इंटरनेट, 1980 NSF नेट। ठीक है, तो फर्स्ट जो आपका नेटवर्क था वो आपका कौन सा था, ARPANET था। हाँ जी, यहाँ तक पढ़ेंगे गेटवे तक, फिर क्लास को बाइंड अप करेंगे। इंटरनेट देखो, इंटरनेट जो है एक नेटवर्क है, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क है जो एग्जिस्टेंस में आया। द इंटरनेट हैज़ इवॉल्व, मतलब इंटरनेट कैसे बना, समझ में आया, तीन चीज़ों को मिलाकर आपका इंटरनेट बना। इंटरनेट की डेफिनेशन अगर कोई भी पूछे तो नेटवर्क ऑफ नेटवर्क जो है वो आपका क्या होगा, इंटरनेट होगा, जो कि एग्जिस्टेंस में आया 1990 में। इंटरनेट वॉज इवॉल्व फ्रॉम ARPANET। द इंटरनेट इज ग्लोबली कनेक्टेड नेटवर्क सिस्टम दैट यूटिलाइज TCP/IP टू ट्रांसमिट इन्फॉर्मेशन। इट अलाउ कंप्यूटर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन। इट इज नोन एज इंटरनेट। इंटरनेट इज द फाइनेंशियली कम्युनिकेशन मैथड ऑन द planet it in which the following service are instantly available। यहाँ पर आप ईमेल कर सकते हो, वेब अनेबल ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सर्विस, ऑनलाइन मूवी एंड गेमिंग, डेटा ट्रांसफर, फाइल शेयरिंग ओपन थ्रो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इंस्टेंट मैसेजिंग, इंटरनेट फॉर्म्स, सोशल नेटवर्किंग, ऑनलाइन शॉपिंग, फाइनेंशियल सर्विस। ठीक है, तो ये सारे काम किसके होते हैं भाई, इंटरनेट के। ठीक है, इसके बाद देखो हाउ डज नेटवर्क वर्क, जो नेटवर्क है वो किस तरीके से काम करता है। इन नेटवर्क मोस्ट कंप्यूटर आर कनेक्टेड डायरेक्टली टू द इंटरनेट। जितने भी आपके कंप्यूटर हैं वो डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं किससे, इंटरनेट से। ठीक है, मतलब जितने भी कंप्यूटर हैं वो ज़रूरी नहीं कि सारे के सारे इंटरनेट से कनेक्टेड हों। कुछ ऐसे होते हैं जिनमें हम हॉटस्पॉट वगैरह ऑन करना पड़ता है, जो भी है। रादर दे आर कनेक्टेड टू स्मॉलर नेटवर्क विच इन टर्न टू आर कनेक्टेड थ्रू गेटवेज टू द इंटरनेट बैकबोन। ठीक है, तो गेटवे आपका क्या होता है, बैकबोन होती है किसकी, आपके नेटवर्क की। ठीक है, तो गेटवे इज अ डिवाइस दैट कनेक्ट डिसिमिलर नेटवर्क। जो गेटवे है वो एक डिवाइस होता है जो डिसिमिलर नेटवर्क को, डिफरेंट नेटवर्क को आपस में क्या कर दे, कनेक्ट करवा दे। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हो ये आपका गेटवे है। गेटवे आपको आप एक एंट्री और एग्जिट पॉइंट भी बोल सकते हो। तो ये आपके अलग अलग नेटवर्क है और उनके बीच में आपका क्या है, गेटवे लगा हुआ है। ठीक है, बैकबोन इज सेंट्रल प्रोसेसिंग इंटरकनेक्टेड स्ट्रक्चर दैट कनेक्ट्स वन और मोर नेटवर्क जस्ट लाइक द ट्रक ऑफ ट्री ऑफ द स्पाइन ऑफ ह्यूमन बींग। ठीक है, तो इस तरीके से है, एक साइड जो है इन्होंने पूरा ट्री बना लिया है। तो अब इंटरनेट के फंक्शंस क्या होंगे, किस तरीके से ये काम होगा करेगा। ठीक है, तो ये जो है हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हमारा काफ़ी सारा है, स्विचिंग की पूरी जितनी भी टेक्निक है सारी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है हम सर्किट स्विचिंग ये सब कुछ देखेंगे। ठीक है, और फिर हम अपना डेटा कम्युनिकेशन देखेंगे, किस तरीके से जो है आप डेटाग्राम को इन सब को यूज़ करती हो। ठीक है, हाँ जी, फिर अपना एक ही टॉपिक रह जाएगा मीडियम वाला, फिर जो है हमारे टॉपिक ख़त्म हो जाएंगे। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, इसलिए मैं आप लोगों को करवा रही हूँ। ठीक है, तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। लगी है तो चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलो। तो फिर मिलेंगे ऐसे ही नई क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।